नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु एस्ट्रो में। आज हम जो बात करने वाले हैं पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष अभी कल से शुरू हो रहा है 17 सितंबर से। तो पितृपक्ष की बहुत अहमियत है हिंदू धर्म के अंदर, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो दूसरे कमरे में जहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ पर ना आवाज़ थोड़ी ठीक आती है, लेकिन वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ी गड़बड़ी है, नॉइस ज़्यादा है। तो इस दूसरे रूम में बना रहा हूँ, तो हो सकता है आवाज़ थोड़ी आप मेरी गूंजे, तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। और पंखे की आवाज़ भी आ सकती है, गर्मी बहुत है, आप सबको पता है। तो पितृपक्ष 17 तारीख से शुरू होने वाला है। पितृपक्ष में आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में, पितृपक्ष के बारे में और राहु महाराज के बारे में। क्यों राहु को लिया गया मैं आपको बताता हूँ। राहु देव का जो जन्म है वो भरणी नक्षत्र के अंदर हुआ है, और ऐसा बोला गया है कि भरणी नक्षत्र के अंदर ही पितृलोक पड़ता है। हमारा जो पितृलोक है, जहाँ पर हमारे पितर जाके रहते हैं, एंसेस्टर्स, वो भरणी नक्षत्र में जाके रहते हैं। तो जब भी ऐसा मौका आता है, सूर्य जब जाते हैं कन्या राशि में, तो अपना पितृपक्ष आता है। तो पितृपक्ष के बारे में एक बात और आपको बताता हूँ, आप सुन के हैरान हो जाओगे। आप बोलोगे इसका क्या प्रूफ है? तो प्रूफ ऐसा है कि जब भी कोई सैटेलाइट छोड़ा जाता है आकाश के अंदर, यूनिवर्स के अंदर कोई सैटेलाइट जाता है, तो एक समय पर जाने के बाद उसका जो संपर्क है वो पृथ्वी से कट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो संपर्क वापस जुड़ जाता है उसके पृथ्वी के साथ, जो हम यहाँ से उनका जो भी कम्युनिकेशन होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पर उसका जो कनेक्शन पृथ्वी से कटता है, दैट इज द पितृलोक एज वेल, उसको पितृलोक बोला जाता है। और पर मेरे को नहीं पता है कितने लोगों को इसके बारे में नॉलेज है, कितने नहीं है, लेकिन जो बात बताने वाली हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। घबराइएगा नहीं, वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपके फायदे की बात करूँगा इसमें, थोड़ा सा आपको बेस बता रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आप देखना चाहें कोई भी चीज़ जो बाहर अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी की तरफ आती है, टकराती है, तो उसमें आग लग जाती है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है, आग लग जाती है। क्यों लगती है आग? क्योंकि पितृलोक कौन है? पितृ हम उनके वंशज हैं। तो हमारी रक्षा के लिए वो जो चीज़ बाहर से अंतरिक्ष से हमारी धरती की तरफ आती है, कितनी बार आपने देखा उल्का पिंड आ रहे हैं, कुछ और आ रहा है, तो वो जल के भस्म हो जाते हैं, या बड़ी उनकी क्वांटिटी छोटी रह जाती, ताकि वो पृथ्वी को नुकसान ना पहुंचा दे। क्यों? हम उनके वंशज हैं, तो हमारी वो रक्षा करते हैं। अब आगे बात राहु की। राहु भरणी नक्षत्र के अंदर पैदा हुए, तो भरणी नक्षत्र का जो देवता है वो है यम, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, जैसे राहु का आपके जन्म और मृत्यु से कनेक्शन है, तो राहु को इसलिए लिया गया है। राहु को हमारे एंसेस्टर्स भी बोला जाता है, दादा को लाल किताब में राहु बोला जाता है, तो वैदिक में भी लेते हैं राहु दादा। तो ये सब बताने का मेरा मतलब क्या है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द थिंग्स, तो हमारे चार्ट के अंदर पितृदोष बनता है जब राहु दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें घर में हो, 12वें घर में हो, तो राहु उसको पितृदोष बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पता है? क्योंकि इन घरों के अंदर बृहस्पति कारक है। जब बृहस्पति के घरों में राहु जाके बैठ जाता है तो पितृदोष, क्योंकि आप हमारे पितरों ने कोई ना कोई गलत काम किया जिसकी वजह से हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती है। अभी कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, तो होता क्या है? अगर आपको जीवन में परेशानियां बहुत आ रही हैं, पितरों का आशीर्वाद के बिना आपका जीवन सक्सेस नहीं होता, तो कल से जो 17 से शुरू हो रहा है, किसी न किसी तिथि को, 15 दिन का होता है ये, तो किसी न किसी तिथि को हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो इस दुनिया से विदा होते हैं। तो कई लोगों को तिथि याद होती है, कई लोगों को नहीं होती, वो अमावस को जाके करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके पास आपके पितृ किसी ना किसी फॉर्म के अंदर आपसे कुछ ना कुछ मांगने आएंगे, कुछ स्पेसिफिक चीज मांगेंगे, जो अगर आपको याद होगा कि आपके फादर, ग्रैंडफादर क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनका शौक क्या था, वैसी ही कोई डिमांड आपसे करी जाएगी। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे हम तो बाहर जाते नहीं हैं, गृहिणियाँ कह सकती हैं, लेडीज कह सकती हैं, हम तो बाहर जाते नहीं हैं, हम तो घर पे ही रहते हैं, ठीक है। तो घर पे रहते हैं, लेकिन जो बाहर जाते हैं फिर भी किसी न किसी काम में तो बाहर जाएंगे। हो सकता है आपके घर पे आ जाए। अब बात होती है कि हम फ्लैट में रहते हैं, तो आपके घर का कोई ना कोई सदस्य तो बाहर जाता हो कमाने, खाने पीने के लिए, ठीक है ना। तब आपके पास वो पहुंच सकते हैं कि, या आपको कोई ना कोई, जैसे आप वीडियो देखते हैं, चलो मान लीजिए मैं घर पे नहीं जाते, आप वीडियो देखते हैं, तो वीडियो के अंदर आपको ऐड आती है ना
उस ऐड में आपको कोई ऐड ऐसी दिख सकती है जिसमें आपसे हेल्प मांगी जा सकती है कि यहाँ पर गौशाला में दान करें, यहाँ पर ये दान करें, इसको जरूरत है, उसको जरूरत है। कोई ऐड आ सकती है, कोई आपको मैसेज आ सकता है कि इनको बड़ी ज़रूरत है बुजुर्गों की। जैसे पीछे मैसेज बहुत आते थे कि अपना ये जो वृंदावन है वहाँ पर वृद्ध आश्रम बनाया गया है, तो उसके लिए निमित्त आप कुछ करें, ये वो जो भी है। तो जिस तिथि को आपके पितृ गए हैं, कोई इंसेस्टर आपका गया है, उस तिथि से पहले पहले आपके घर में वो आपसे कुछ ना कुछ मांगने आएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आपसे, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो बताइएगा जरूर कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। वैसे तो हो चुका होगा कई लोगों के साथ, क्योंकि कल से शुरू हुआ है तो मैं ये वीडियो बनाने में लेट हो गया, थोड़ा मैं बिजी था कहीं ना कहीं, तो लेट हो गया। तो आप कई लोगों के पास हो चुका होगा ऐसा, जिनके साथ नहीं हुआ उनके साथ होगा, क्योंकि बड़े पितृ ऐसे जिनकी हम श्राद्ध जो करते हैं वो अमावस को करते हैं, अमावस को। क्योंकि अमावस किसकी है? राहु की है। राहु कौन है? पितरों का देवता। यम, भरनी नक्षत्र किसका नक्षत्र है? फूड का नक्षत्र है, पैसे का नक्षत्र है, रिसोर्स का नक्षत्र है। ठीक है, वैसे तो बहुत चीजें हैं उसके अंदर, लेकिन आपको मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक उपाय और बताता हूं पितरों का, आपको पितरों का आशीर्वाद लेने का। जिनके चार्ट के अंदर बृहस्पति केतु इकट्ठे हैं, बृहस्पति केतु के नक्षत्र में है, या केतु बृहस्पति के नक्षत्र में है, या राहु बृहस्पति के नक्षत्र में है, या बृहस्पति राहु के नक्षत्रों के अंदर बैठा हुआ है, और या आपका चंद्रमा राहु या केतु के नक्षत्रों में बैठा हुआ है, तो आपको एक काम करना है। इस 15 दिन के अंदर आपको 3 पेड़ लगाने, त्रिवेणी लगानी है। पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ और नीम का पेड़। अब पीपल का पेड़ क्यों बोलेंगे? पीपल का पेड़ ब्राह्मण का पेड़ है, इस पेड़ को ब्राह्मण बोला जाता है। ये पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन किसकी है? बृहस्पति की है। ठीक है, तो जब आप ऐसे छोड़ते हो, और क्या बोला जाता है, भूत प्रेत पीपल पे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ता है। अब भूत प्रेत कौन है? कहीं ना कहीं तो हमारे इंसेस्टर ही है ना, वो जिनकी अकाल मृत्यु हो गई, जिनकी गति नहीं हुई, वो पीपल के पेड़ पे रहते हैं। ठीक है, तो बृहस्पति केतु का ये कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि जो पीपल का पत्ता है, देखो तिकोना होता है, आगे नुकीला होता है। तिकोन किसका होता है? केतु का होता है। राहु का भी तिकोन होता है। डाउनवर्ड जो तिकोन होता है वो केतु का, अपवर्ड जो तिकोन होता है वो राहु का। जैसे मेरे पीछे आप ये देख सकते हो तिकोन बने हुए हैं, डाउनवर्ड तिकोन बने हुए हैं, कोई साइडवर्ड है। तो पीपल का पेड़ तो जरूर लगाएं। आप देखो पीपल के पेड़ के ऊपर कितने लोग पूजा करते हैं। शनिवार को बोला जाता है कि भाई पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं, ये करें, वो करें। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पीपल को पूजा जाता है, ऑक्सीजन देता है। पृथ्वी नेचर को हेल्प करता है ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए, इसीलिए पीपल की पूजा करी जाती है, ताकि लोग उसको काटे ना। समझे मेरी बात को? तो आपको ये 3 पेड़ अपने घर पे लगाने हैं, कम से कम 3 महीने के लिए। 3 महीने लगा करके उनकी सेवा करिए, जल पानी दीजिए। जब वो स्थापित हो जाए तब आप उनको कहीं भी किसी भी जगह पे जाके, शमशान घाट में, PWD की रोड पे, रोड के साइड में, जो रेलवे की साइड होती है वहाँ पर कहीं पर जाकर लगा दें उसको। और ऐसे लगाएं कि जहाँ पर उसको पशु पक्षी खाएं ना, उनको कोई नुकसान ना हो। जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ते जाएंगे, आपका जो पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता जाएगा। क्योंकि नजूमी जी कहते हैं अगर आपको हेल्प चाहिए नेचर से, तो नेचर को देना सीखिए। जब आप नेचर को देंगे तो नेचर आपको देती है। आपके द्वारा लगाए गए ये पेड़, 3 पेड़, मंगल का पेड़ होता है, नीम। मंगल क्या है? आपका करेज, आपका मंगल खराब है चार्ट में, और जितने लोग वीडियो देखते हैं ज्योतिष की, यहाँ वहाँ भटकते हैं, उनका मंगल खराब है, 100% खराब है। और आजकल आप देख सकते हो कितने लोग देखते हैं। तो मंगल, नीम का पेड़ जरूर लगाएं। बरगद का पेड़, बनियान ट्री, उसकी उम्र बड़ी लंबी होती है, आपके जाने के बाद भी वो लगा रहता है। उसके भी फायदे हैं, उसकी भी पूजा होती है, वट वृक्ष की पूजा जिसको बोलते हैं। तो ये 3 चीजें अगर आप लगाते हैं तो आपको देखेंगे कि पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और ये पर श्योर है कि आपके पास कोई ना कुछ मांगने के लिए अनएक्सपेक्टेडली आएगा, और वो वही मांगेगा जो आप उसको वेरी इजीली दे सकते हैं, बड़े आराम से दे सकते हैं।
वो चीज़ या तो आपके पास होगी या आपके आसपास होगी, वो वही चीज़ मांगेगा आपसे, एक्सपेक्टेड चीज़ मांगेगा जो आप इजीली दे सकते हैं। तो आनाकानी मत करिए, ये वो समय है जब अपने पितरों का आशीर्वाद आप ले सकते हैं। पितृ पक्ष, बाकी तर्पण करें उनका, पंडित जी को घर में बुला के भोजन करवाएं। पंडित जी के पास नहीं जा पाता तो किसी गरीब गुरबे को भोजन खिलवा सकते हैं। पंडित जी को तो खिलाएं, किसी गरीब को खिलाएंगे तो बहुत अच्छा होता है। जितना दान दक्षिणा आप कर सकते हैं इन 15 दिनों में, वो सब आपके पुण्य के अकाउंट में लिखा जाएगा। वो पुण्य फल आपको तो मिलेगा, आपकी आने वाली लेने जाने का आपके बच्चों को भी मिलेगा। और जो पेड़ आप लगाओगे वो कितनी पुश्तों तक चलेंगे। नीम की आयु कितनी होती पता आपको? आप चले जाओगे, आपके बच्चे दादे पोते सब वो नीम का पेड़ खड़ा रहेगा, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़। और सबसे बड़ी बात, जब आप ये 3 पेड़ लगाते हो तो आप किसी को जीवन दान दे रहे हो। आपके जो पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मा, जो पाप कर्मा है, वो धुलते हैं। अब यहाँ तक कितने लोग पहुँचेंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन जो नहीं पहुँचेंगे ये उनकी बदकिस्मती है। बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान सबका भला करे। हरि ओम तत्सत।